पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, लेकिन पानी के बंदोबस्त पर रियासत हमें बेबस दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के पानी के 5 बड़े मंसूबे आज भी ताखीर का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की कौमी पानी की पॉलिसी 2018 में मंजूर की गई थी, लेकिन इसके बाद से ताहाल उसका कुछ नहीं किया जा सका। जबकि वजारत आबी वसाइल पानी की पॉलिसी की मंजूरी के 1 साल बाद वापडा की तश्कील नौ में नाकाम रहा है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही उठता है कि 2018 में कौमी पानी की पॉलिसी मंजूर की गई थी, उसके बावजूद क्या वजह है कि अब तक उस पर अमली इक़दाम नहीं हो सके हैं, या फिर हम ये कहें कि ये पॉलिसी महज एक रस्मी दस्तावेज़ है? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। मेरा ख्याल है जो आखिर में आपने कह दिया, शायद बदकिस्मती से हमारी बहुत बड़ी जो पॉलिसीज़, चाहे वो पानी से मुतालिक हों, चाहे वो तरक्याती मंसूबों से मुतालिक हों, या मुल्क की तरक्की के विज़न के हवाले से हों, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रस्मी दस्तावेज़ है और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी शायद उसको इतना संजीदा नहीं लेते जितना लेना चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हमारे सामने है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिन रात 24 घंटे से हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 1 महीने से कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और इसमें वाटर मैनेजमेंट जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सैलाब का जितना पानी है वो डैम में चला जाता तो पानी रुक जाता, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है और इसके मंदरजात क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उनके शायद जो काबीना है और इवन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी नहीं पता होगा कि नेशनल वाटर पॉलिसी क्या है जो अप्रैल 2018 में मंजूर हुई। उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात की काउंसिल, उसको बाकायदा तौर पर पीरियोडिकल रिव्यूज़ देने थे, उनको अपडेट जमा करवानी थी नेशनल वाटर पॉलिसी के हवाले से। उस पर कोई किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और आप अंदाज़ा लगाएं और 18 के बाद 2025 हो गया है और हमें कोई पेशरफ्त जो है पानी के मामले में नहीं मिल रही। और बड़ा अहम कोट इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ जो है इस्लामाबाद में एक रिसर्च या थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ा अच्छा कोट किया कि पाकिस्तान में जो है वो वाटर का क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में फेलियर ऑफ गवर्नेंस है पानी के हवाले से। तो पानी का मसला नहीं है, चाहे वो पानी की कमी है या पानी की शिद्दत है, उसको कंट्रोल करना है। हमारे पास गवर्नेंस का बड़ा मसला है। यानी एक दफ्तर है, एक इमारत है, तो वहाँ पे हम ये कहें कि जनाब ये इदारा जो था वो कामयाब है या नाकाम है, उसकी बुनियादी वजह वो वहाँ पे जो उस बिल्डिंग की इमारत के अंदर जो अफसरान और तमाम जो दिमाग बैठे हुए हैं वो उस इमारत को, उस निज़ाम को, इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए वो इमारत बनी है उसको कितना कामयाब बनाते हैं। वही हमारे यहाँ वाटर जो रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, हमारे वाटर के जो मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, उसके हवाले से हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती से हम ये कहेंगे कि नाकामी है। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है उसके सेक्टोरल एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे 2018 में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिसी बनी, उसके बाद खामोशी हो गई। उसके बाद बात ये हो रही है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान के 1970-72 में 3000 जो है वो पर पर्सन जो है वो पानी अवेलेबल था M3, और अब जो है वो तकरीबन 1000 तक, बल्कि उससे भी कम आ चुका है। तो पानी की कमी हम एक तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 300 से 400 फुट तक जो है वो नीचे पानी जा चुका है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैलाब हमारे जो है वो दर पे है। और पंजाब, जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं कि 10 से 14 फुट का पानी जो है वो आ चुका है। तो ये वाटर मैनेजमेंट से ज़्यादा वाटर मिस मैनेजमेंट हमारे यहाँ है, गवर्नेंस का फेलियर है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ कि हमारे जो मतलब इससे अब हम अंदाजा लगाएं कि हम क्या कर रहे हैं। कि नाकामी ही तो है ना रियाज, के अगर देखें तो वापडा जैसा अहम इदारा भी, उसकी भी तश्कील नौ नहीं हो सकी है, उसमें भी हमें नाकामी ही दिखाई देती है। ये तो सीधी सीधी इंतजामी नालायकी है। चले ये तो हो गया, लेकिन हमारे रियासती इदारे आखिर कब तक इन इस्लाहात से दूर भागते रहेंगे? देखें, अब ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा एक लीडिंग क्वेश्चन है कि कब तक भागते रहेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चेयरमैन NDA में इससे पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे ब्रीफिंग दे चुके हैं। 2 हफ्ते पहले पार्लियामेंट में आए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफ किया,
और जिसमें काफ़ी जो है वो तमाम जो मेंबरान थे वो बड़े परेशान भी हुए। और ये तकरीबन जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त बनी है, ये सवात बुनीर में जो कुछ हुआ उसके बाद की जो ये ब्रीफिंग थी, तो पंजाब वाला सिलसिला भी शुरू नहीं होता। तो तमाम मेंबरान जो सेनेटर्स वगैरह थे वो सब जो है वो एक किस्म का उनके लिए शॉकिंग था कि जो फिगर्स आ रहे थे, जो प्रेडिक्शंस आ रही थी कि सितंबर तक और फिर अगस्त नवंबर तक हमारे पास पानी के कौन कौन से हादसात और वाक़यात होंगे। और एक फिगर जिसने हैरान कर दिया तमाम कमेटी मेंबरान को, वो था कि तकरीबन अगले साल 22% इस मौजूदा जो बारिशों का जो सिलसिला है इससे 22% ज़्यादा बारिशें होंगी और पानी आएगा। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो पंजाब में पानी की जो तबाही हुई, फिर हमने स्वात में देखा फ्लैश फ्लड्स आए, ये सारी पानी के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पे आबादियों का मामला, वो चीज़ें तो हैं, लेकिन ग्लेशियर जो पिघलने का अमल है उस चीज़ों को देखना, फिर पानी की मैनेजमेंट, फिर ये सारी चीज़ें तो ये बताती हैं कि हम शायद उस तरह ना तैयारी कर रहे हैं ना हमने उसकी जो है उठानी है। 2022 में हमारे पास जो है वो सैलाब की सूरत हाल देखें तो अच्छा सैलाब अब भी आया है और अब तो ये पेशन गोइयां भी की जा रही हैं कि आने वाले वक्तों में इससे भी ज्यादा सैलाब आएगा। तो फिर ये सब कुछ पता होने के बावजूद इतने अहम मंसूबे हम 1 दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुके हैं, वो ताखीर का शिकार हमने किए हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या मंसूबा बंदी की नाकामी है या फिर कुछ और बात है? मेरा ख्याल है इसमें कई बातें हैं। मिसाल के तौर पर पहले हम थोड़ा सा एक रन डाउन दे दें अपने व्यूअर्स को कि अब देखें कच्ची कैनाल का जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल से ताखीर का शिकार है और प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 158% बढ़ चुकी है। अब अंदाज़ा लगाएं 158% बढ़ चुकी है। इसी तरह दियामिर भाषा डैम जो हम मेरा ख्याल है कि पिछले 15-20 सालों से सुनते आ रहे हैं, दियामिर भाषा डैम उसकी जो है वो 15% अब तक तामीर मुकम्मल हुई है। और आए दिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब दियामिर भाषा डैम ये हो गया वो हो गया। तो जब उसकी तह तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जनाब वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं, वहाँ पर जो मकामी आबादी है उन्होंने कहा है कि जनाब ये तो हमारा इलाका है, हमें बेदर किया जा रहा है, हमें पेमेंट की जाए। और ये सारे वो मसाइल हैं जो है दियामिर भाषा डैम की 15% तक जो है वो तकमील जो है वो मुमकिन बना सके हैं। इसके साथ साथ जो देखा जाए दासू हाइडल जो है वो जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, बहुत अहम है। 21% सिर्फ जो है वो कंप्लीट हो चुका है और तकरीबन अपने तकमील से 42% जो है वो पीछे है। तो मेरा ख्याल है कि अगले शायद 3-4 साल में भी वो मुकम्मल ना हो पाए। K4 प्रोजेक्ट जो कराची के लिए लाइफ लाइन समझा जाता है और उसके सब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन 6 से 8 तकरीबन 8 उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो K4 के जो ज़ैली प्रोजेक्ट समझे जाते हैं। वो भी जो है वो K4 भी जो है वो तकरीबन 2025-26 में कहा जा रहा है कि K4 में ताख़ीर की वजह से 2025-26 में ये जो चल रहा है और आगे जो आ रहा है 2026 अगला साल पानी की शदीद किल्लत जो है वो कराची में होगी। कि हम देखते हैं कराची में ज़ाहिर है खारा पानी है, वहाँ पे समंदर का पानी है, तो जो साफ़ पीने का पानी है वो टैंकर्स के थ्रू आता है। तो उसके लिए K4 प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि पीने का जो साफ़ और मीठा पानी है वो कराची में लाया जाए। और अच्छी ज़ाहिर करोड़ों की आबादी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी तक जो है हम देख रहे हैं तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा हो चुका है, उस पर कोई बहुत बड़ी जो है वो प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और सिंध में जो राइट बैंक आउटफॉल था तकरीबन 22 साल से ताख़ीर का शिकार है और इसकी जो लागत है 300% इसमें इजाफा हो चुका है। और इस तरह ऐसे बेशुमार ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें 10 से 22 साल तक का जो है वो ताख़ीर हो चुकी है। रियाज, आपने हमें बेशुमार मंसूबे गिनवा दिए हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं ये जो कच्ची कैनाल और राइट बैंक आउटफॉल जैसे मंसूबे हैं इनकी लागत में 150 से 300% तक इजाफा आप बता रहे हैं ना, वो हुआ है। तो ये किसकी नाकामी है? क्या हमें यहाँ पर अवाम का पैसा बेदरेक ज़ाया होता दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हुक्मरानों को ये दिखाई नहीं देता? देखिए इसमें तो कई फैक्टर्स आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा ज़ाहिर है 18वीं तरमीम से। 2010 में 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद बहुत से इस तरह के जो मंसूबे थे वो वफाक से सूबों के पास चले गए। सूबों ने इनको देखना था, कुछ जगहों पे म्यूचुअल चलना था फेडरल और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने, और इसके अलावा कुछ जगहों पे जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने खुद से देखना था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो मोमन डैम हो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, फिर पंजाब में जो
प्रोजेक्ट्स हैं, फिर हम देख रहे हैं सिंध में जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर ये दासू के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब दासू इतना बड़ा हमारे पास जो है वो जो हाइडल प्रोजेक्ट है और पानी का ज़ाहिर एक अच्छा बड़ा ज़ख़ीरा भी होगा, उस पर हमें कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आती। और हमने देखा कि 2018-19 में जब साकिब निसार साहब थे तो हमने देखा कि डैम फंड कायम हुआ। अब भी शायद बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि बैंक्स में अगर आप पैसे निकालने जाते हैं एटीएम से विड्रॉल के लिए तो डैम फंड का जो है वो इश्तिहार से सामने आता है और इन अकाउंट्स में जो है पैसे जमा करवाएं। अब उसमें हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले कहा गया कि इतने अरब रुपए जमा हो चुके हैं। अब मसला पैसे से ज़्यादा मैंने ये देखा है, हमने जो पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, फिर पार्लियामान के अंदर जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जब जिक्र किया जाता है तो इससे ये लगता है कि पैसे जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है और इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है पॉलिटिकल विल।